नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर जो है प्रकाश के चैप्टर का पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं तो प्रकाश का परावर्तन। अगर देखा जाए प्रकाश क्या है, प्रकाश ऐसा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो उसमें प्रकाश के कुछ जो गुण हैं आपको एक एक चैप्टर करके हम बताएंगे, जिसमें तो पहला गुण है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें देखेंगे तो प्रकाश है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, आपतित होती है, टकराने के फलस्वरूप उसी माध्यम वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में कि जब ये प्रकाश किरण है, ठीक है, तो आती है तो किसी बिंदु से ये दर्पण है, दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम वापस लौट जाती है, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो प्रकाश का मतलब ये होता है कि जब किसी चिकने तल पर पड़ती है और पड़ने के बाद के उसी तरफ वापस लौट जाती है, तो उसी क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कुछ बिंदु बातें हैं। कौन कौन सी बिंदु है, पहला देखते हैं कि ये दर्पण का M1 M2 मिरर 1 M2 मान लेते हैं, और ये आपका जो है आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण, फिर ये अभिलंब है। इनके बीच जो कोण बनता है इसे आपतन कोण ये वाला, और ये क्या होता है, परावर्तन कोण। ये आपतन बिंदु जहाँ पे तीनों मिलते हैं। तो इससे संबंधित गुण हैं। कौन कौन से गुण आपको बताए गए हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसमें परावर्तन संबंधी नियम 2 नियम हैं जो प्रस्तुत किए हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, चित्र में देखा जाए तो यहाँ पे आपतित किरण है, फिर ये परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु है, और ये अभिलंब है। तीनों आपतन बिंदु क्या होते हैं, इससे होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखो क्या बताया गया है। दूसरा नियम यह है कि किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकाश का आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। आप फिगर में देख सकते हो कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद देखा जाए तो दर्पण के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः, दर्पण, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण में जो हमारे सिलेबस में दिया है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दर्पण है, पहले नंबर दर्पण को ऐसे अगर पूरा दर्पण गोली दर्पण को आधे से काट दिया जाए तो यहाँ देखते हैं कि आपको आधा भाग इधर दिखाई देता है। ये M1 और M2, इसका द्वारक जो कटा हुआ भाग है वो द्वारक होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है देखते हैं कि इधर से अगर पेंट कर दिया जाए तो अंदर की तरफ क्या होता है, ये धंसा हुआ होता है, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऐसा तल जिसका परावर्तक तल क्या होता है, धंसा हुआ होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा परिभाषा देखें हम लोग, उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र में आपको जैसे ये देखिए, इस चित्र में आपको ये बताया गया है, देखिए यहाँ पे कि आपको जो अंदर का जो तल है धंसा हुआ उसको हमने पेंट कर दिया है, पेंट है, और बाहर का जो है तल चिकना है जिससे परावर्तन क्रिया आसानी से हो सके, यानी ये उभरा हुआ है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसमें देखेंगे जो दर्पण पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिन्हें हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम डेरिवेशन वगैरह कर सकते हैं और आगे प्रतिबिंब को हम सीख पाते हैं। तो छोटे छोटे बिंदु हैं उसको हमें जानना जरूरी है। परीक्षा में तो आते नहीं हैं, लेकिन फिर इसको जानना, इसके बगैर जो है प्रतिबिंब हम बना नहीं सकते हैं। जिसमें दिया है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोले का वह केंद्र दर्पण जिसका एक भाग हो उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये, अगर कोई गोला होगा तो गोले में कोई ना कोई केंद्र होगा, तो बाद में इसे काट के अलग कर दिया जाता है, तो गोले का वह भाग होता है, एक भाग होता है जिसका दर्पण एक भाग रह जाता है, गोले का केंद्र ही
दर्पण का भाग है, अर्थात गोले का जो केंद्र होता है वही क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और फिर देखते हैं अगला है दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण के कटे हुए भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ये आपका कटा हुआ भाग है M1 और M2, इसे क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखते हैं अगला, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव का मतलब है दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि दर्पण के जो कटे हुए भाग है इसके मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अगला देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल या कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई दर्पण है, दर्पण से मान लो ये आपका ये केंद्र हो गया और ये क्या हो गया आपका ध्रुव, इनके बीच की जो दूरी होगी उसे वक्रता त्रिज्या कहेंगे, यानी कि स्मॉल R या कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखेंगे हम लोग आपका मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा मुख्य ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती है तो काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखते हैं फोकस दूरी। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल F से या स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको ओवरऑल हम परिभाषा को यहीं पर डिफाइन करते हैं। पहले क्या होता है ये आपका देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र, यानी कि गोले का वह केंद्र दर्पण जिसका एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। और फिर मैंने बताया कि दर्पण का द्वारक। दर्पण को अगर गोला है इसको अगर ऐसे काट दिया जाए, इसको काट कर अलग कर दिया जाए तो यहाँ पे जो कटा हुआ भाग इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसको अगर हम बाहर की तरफ से ऐसे पेंट कर दिया जाए तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। और इधर को इस वाले भाग को अंदर की तरफ पेंट कर दिया जाए तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है। फिर देखते हैं हम लोग जो है दर्पण का जो ये द्वारक है इसके मध्यबिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। फिर हमने देखा कि इस वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, परिभाषा है, समझते जाइएगा। उसके बाद देखेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उसे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा छोटा वीडियो संपन्न हुआ। धन्यवाद।